दामोदर लीला। श्री कृष्ण की एक बाल लीला कथा इस कार्तिक मास से जुड़ी हुई है, जिस कारण कार्तिक मास को दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन खाना बहुत पसंद था। जब भी वो यशोदा मैया से नज़र बचाते, सीधा माखन खाने के लिए मटके में हाथ डाल देते थे। एक बार यशोदा मैया माखन बनाकर रसोई घर से कुछ लेने चली गई। श्री कृष्ण ने माखन की मटकी को ऊपर बंधा देख माखन खाने की एक तरकीब अपनाई। श्री कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे और उनका हाथ ऊपर टंगी माखन की मटकी तक नहीं पहुंच पाया। तब उन्होंने माखन खाने के लिए पास में रखे ऊखल को रखा और उस पर चढ़कर माखन की मटकी तोड़ माखन निकाल कर खाने लगे। इतने में माँ यशोदा वहाँ पहुँची और उन्होंने देखा सारी मटकी टूटी पड़ी है। कान्हा की इस शैतानी पर माँ यशोदा ने उन्हें उसी उखल से बांध दिया। श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने कमर पर रस्सी से कसकर उसी उखल से बांध दिया, जिस पर वो चढ़कर माखन की मटकी से माखन निकाल कर खा रहे थे। नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्रों नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप देकर वृक्ष बना दिया था। वो दोनों लोग श्राप पाने के बाद वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि जब श्री कृष्ण जन्म लेंगे और कब उन्हें देवऋषि नारद के श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया, वह गोकुल आए और जब यशोदा मैया ने उन्हें उखल से जिस समय बांधा था, तब उन्हें इन दोनों श्रापित नलकुंवर और मणिग्रीव को श्राप से मुक्त भी करना था। यह दोनों श्री कृष्ण के नंद भवन के बाहर वृक्ष बन गए थे। जब श्री कृष्ण बाल रूप में उखल से बंधे हुए थे, तब पास में ये दोनों कुबेर के पुत्र एक श्रापित वृक्ष रूप में थे। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से बंधे ऊपल को इन दोनों वृक्षों के बीच रखा और कस के उखल को आगे की ओर खींचा। जैसे ही श्री कृष्ण ने उखल को कसकर खींचा, वह दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट होकर अपने असली रूप में पुनः आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी करनी की क्षमा याचना मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और वो दोनों फिर से अपने लोक चले गए। इस तरह यह लीला उखल बंधन लीला कहलाई और यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। दामोदर का अर्थ होता है पेड़ से किसी चीज को बांध देना। श्री कृष्ण के उखल से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा और कार्तिक के महीने को दामोदर नाम से भी जाना जाने लगा।